जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप अपनी पूरी पढ़ाई लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। इसी बीच एसएस क्लासेस भी आपके साथ जुड़ चुका है, तो आप खोलिए अपना नोटबुक और पकड़िए हाथों में कलम। तो कहते हैं कि हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, और सीख उस समंदर से, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो देर किस बात का, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी कोशिका जो चैप्टर है उसका 10 बेहतरीन प्रश्न जिसका हम लोग अभ्यास करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली करने का मतलब हुआ कि कोशिका के आर पर जो जल होता है वो थोड़ा थोड़ा पानी पार हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक चना लेते हैं, चना, और चना को पानी में डुबाते हैं रात में। सुबह जब चना को हम लोग निकालते हैं तो उसके अंदर पानी का कुछ भाग उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी को ही हम लोग वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, जो झिल्ली से चना के जो झिल्ली से पानी पार हो जाता है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। देखिए ये कोशिका भित्ति है जो पादप में पाया जाता है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है, और यह राइबोसोम जिसको हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज जो है कोलिकर अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? कोलिकर अल्टमैन ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलिकर। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलिकर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक आप जानते ही हैं कि कॉर्क पेड़ की छाल से मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किया था, और लुवेन हक जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कोलिकर। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? देखिए जो कोलिकर अल्टमैन है इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, जबकि बेंडा ने इसका नामकरण किया था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो बेंडा। रॉबर्ट ब्राउन क्या किया था? केंद्रक की खोज किया था। लुवेनहॉक क्या किया था? तो जीवित कोशिका की खोज किया था। देखिए यदि आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखें तो जरूर से जरूर उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उससे पहले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने अभ्यास किया था, और आज 21 से हम लोग 30 प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसमें से 23 नंबर क्वेश्चन और 22 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कुल मिलाकर 29 प्रश्न आज हो जाएंगे। देखिए अगला जो है क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जागिरी कहते हैं। जब हम लोग श्वसन का क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे नाक से होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, फेफड़ों तक पहुंचता है, और फेफड़ों से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर पहुंच जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र, और उसी से क्या होता है? हम लोग का ऊर्जा का निर्माण होता है और गोल्जिकाई द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है। तो क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए नाभिक जो है वो नाभिक के केंद्र में होता है। यह हमारे जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, इससे हमारे शरीर का जो है नियंत्रण का काम होता है। गोल्जिकाई जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनता है उस एनर्जी को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जो है गोल्जिकाई करता है, और केंद्रिका जो है हम लोग का केंद्र में रहता है। तो इसमें से क्रेब्स चक्र की घटनाएं जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? शक्ति गृह कहने का मतलब है पावर हाउस। पावर हाउस जैसे हम लोग एनर्जी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा? कोशिका का ऊर्जा गृह हो जाएगा, पावर हाउस हो जाएगा। और हम लोग एक प्रश्न बताए थे कि इसे हम लोग बिजली घर भी कहते हैं, इसे एनटीपीसी भी कहते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट में देखे थे बायोलॉजी की क्लास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति गृह हम लोग किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए लाइसोसोम की खोज किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे। लेकिन अगर अल्टमैन की बात किया जाए, अल्टमैन, तो अल्टमैन कोलिकर ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। लेकिन ये जो बेंडा है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, और ये स्लाइडेन और स्वान जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। इसलिए लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे किया। देखिए लाइसोसोम को डेस कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है पाचक थैली, आत्महत्या की थैली, ए और बी दोनों, और इनमें नन ऑफ दिस कोई नहीं। तो देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे तो लाइसोसोम के बारे में हम लोग देखे थे कि लाइसोसोम से एक प्रकार का जल अपघटक एंजाइम निकलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करता है? लाइसोसोम को हम लोग एटम बम भी कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और इससे एक प्रकार का पाचक एंजाइम निकलता है। तो कुल मिलाकर आंसर अगर कहा जाए कि लाइसोसोम को कहा जाता है तो हो जाएगा पाचक थैली भी हो जाएगा और आत्महत्या की थैली भी हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। देखिए ये जो प्रश्न है ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग झारखंड बोर्ड के
एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना है कि लाइसोसोम को पाचक थैली और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है, इसी पर क्या होता है कि पौधा जो है अपना भोजन बनाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट माने पर्णहरित, और पर्णहरित जब भोजन बनाएगा तो वही उसका रसोई घर होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम लोग केंद्रक की बात करें तो ये कोशिका के अंदर होता है। राइबोसोम की बात करें तो ये हम लोग का प्रोटीन फैक्ट्री है। अगर लाइसोसोम की बात करें तो इसे हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ऐसे इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाचक एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम। और अगर अगला सबसे अंतिम क्वेश्चन देखें, मतलब आज का अंतिम क्वेश्चन, इसके आगे का प्रश्न का जो अभ्यास है हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि पर्णहरित में कौन सा धातु पाया जाता है। अभी तक देखे थे कि हम लोग कौन सा तत्व, कौन सा वर्णक पाया जाता है। अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम लोग कह सकते हैं कि पर्णहरित में धातु उपस्थित होता है। कौन सा धातु पर्णहरित में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। देखिए इसी तरह से हम लोग कुल मिलाकर जो है एक क्वेश्चन रिपीटेड था, तो आज हम लोग 29 क्वेश्चन तक हम लोग को सेल का अभ्यास कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका व्याख्या सहित। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, और आगे जो है हम लोग इसका जो अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग बोर्ड पर आपको इसी तरह से समझाएंगे। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद।